इंडिया के 10th क्लास के साइंस करिकुलम से इवोल्यूशन हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में इवोल्यूशन पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ से पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की केमिस्ट्री के पहले ही चैप्टर में पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया जाता है। हमारे यहाँ 10th क्लास के स्टूडेंट्स एक किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 10th क्लास में ही 3 अलग अलग किताबें इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और गहरी डार्क सच्चाई है कि पाकिस्तान के इस मॉडर्न साइंस के पीछे क्या चीज छुपी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताना मेरा जरूरी है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ उन सब के सोर्सेज मैं हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है इस बार पहले, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे हमेशा लोग सोर्सेज मांगते हैं, जबकि मैं वीडियो में कहीं ना कहीं ये बता देता हूँ कि सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मेरी सारी बातों को, मेरे सारे सोर्सेज को वहां से फैक्ट चेक कर सकते हैं। अपनी वीडियो में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं ट्रांसपेरेंट रहूँ और अनबायस्ड ओपिनियंस दूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10th क्लास के करिकुलम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी होगी जो मैंने पाकिस्तान के साइंस बुक करिकुलम में बनाई थी। इसमें मैंने एक बहुत स्पेसिफिक चीज बताई थी कि इवोल्यूशन को नकार दिया गया था। अब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि पाकिस्तान में 10 में इवोल्यूशन पढ़ा दिया जा रहा है, तो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि ये दो अलग अलग बातें कैसे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का करिकुलम भी अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ है, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती है। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इस बारे में बात की हुई है। एक और बात कि ये जो करिकुलम है टाइम के साथ अपडेटेड होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी आउटडेटेड चीजें जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट होती है वो टाइम के साथ अपडेट हो जाती है। जैसे कि इस नॉर्थ कोरिया साइंस बुक की वीडियो में मैंने बात की थी कि पहले इनकी जो डिक्टेटर है, इनकी फैमिली की तारीफों के पुल बांधे जाते थे किताबों में, अभी भी की जाती है, लेकिन उस करिकुलम को कम कर दिया गया है और उसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि करिकुलम टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अभी जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये अभी लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से, जिनको मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया हुआ है। अगेन वो सारे सोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। मैं खुद एमएससी फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ और मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, काफी डिटेल में पढ़ी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर कि इनमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब इस कंपैरिजन को भी हम लोग 2 स्टूडेंट की तरह देखेंगे। एक स्टूडेंट जो दिल्ली में पढ़ता है, इसका नाम राहुल रख देते हैं, और दूसरा स्टूडेंट जो कराची में पढ़ता है, इसका नाम अब्दुल रख देते हैं। ये दोनों सेम एज के हैं, दोनों 10th क्लास में पढ़ते हैं। दोनों फंडामेंटली क्या अलग चीजें पढ़ रहे हैं और इससे इनके फ्यूचर को क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इनकी कंट्री को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले बायोलॉजी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। मैंने बायोलॉजी के ऊपर एक बात हमेशा बोली है पास्ट में और आगे भी बोलता रहूंगा तब तक जब तक ये चीज चेंज नहीं हो जाती कि हमारे यहाँ से एवोल्यूशन क्यों हटा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 10th क्लास की किताब से हटा दिया गया। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th में बायोलॉजी लेते हैं, ज्यादातर ये चीज नहीं लेते हैं। काफी ऐसा रहता है जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं वो मैथ और साइंस ले लेते हैं जिसमें बायोलॉजी नहीं आती है। काफी आर्ट्स और कॉमर्स वाले रहते हैं। अब जो 11th 12th में बायोलॉजी लेंगे वो तो एवोल्यूशन पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी ये जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है इनको तो कभी ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन, इन सारी चीजों के बारे में तो पता नहीं लग पाएगा। तो ये कितनी अनफेयर चीज है जो रैशनलाइजेशन के नाम पे कर दी गई। मेरे हिसाब से ये रैशनलाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि इस रैशनलाइजेशन में कोई भी रैशनल चीज नहीं है। केवल करिकुलम को कम करने के नाम पे ये सारी चीजें की जा रही है। और पाकिस्तान में आप जाके देखिए तो वहां पर एवोल्यूशन डिटेल में पढ़ाया जाता है, जबकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिस्ट कंट्री है। वहां पर किस हिसाब से माना जाता है कि एवोल्यूशन गलत होना चाहिए, फिर भी साइंस बुक में ये चीज पढ़ा दी जा रही है। हालांकि मुझे ये बात बतानी भी जरूरी है कि अगर आप उनकी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक खोलें तो उसमें सीधा बताया गया है कि इस पूरे यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया और बहुत सारी कुरान की चीजों को साइड किया गया है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, Almighty Allah has conveyed a great knowledge about animals and plants through our holy book, the Quran. A few of the ayah are quoted as under. It says about the origin of life that, और फिर वो सारी चीजें कोट की गई है। साइंस किताब में ये सारी चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। तो यस, वो लोग एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि ये सारी चीजें कितने ही पढ़ो, अल्लाह सबसे टॉप पे है, उनके जो गॉड है वो सबसे टॉप पे है। तो ये जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है ये तो साइंस से पहले रख दी जा रही है। इंडिया में एवोल्यूशन नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट एटलीस्ट ऐसी रिलीजियस आइडियोलॉजी घोली नहीं जा रही है। कोशिश की गई थी, बहुत सारी जगह ऐसी बात की गई थी कि वैमानिका शास्त्र पढ़ा दिया जाए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। काफी लोगों को पता है कि वैमानिका शास्त्र के साथ दिक्कत क्या है। इनफैक्ट आईआईएससी ने खुद उसे ओपनली क्रिटिसाइज किया है कि इसके कोई भी जो डिजाइन है वो फंक्शनल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे यहाँ भी इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा करिकुलम काफी सेक्युलर है, लेकिन उस सेक्युलर किताब में भी कुछ आइडियोलॉजिकल इंप्रिंट दिख रहे हैं जो इवोल्यूशन जैसी चीजों से पता लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की 10th बायोलॉजी में फार्माकोलॉजी, ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। मेरे हिसाब से ये
ये करिकुलम हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाए तो बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ड्रग एडिक्शन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो रखी है। अगर स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर नहीं कराया जाएगा तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, थोड़ा सोचिएगा। तो दोस्तों बायोलॉजी के लिए कंक्लूजन तो सीधी सी बात है, राहुल जो है, राहुल चीज़ों को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहा है, लेकिन राहुल सेक्युलर भी है कंपेरेटिवली। लेकिन वहीं पर हम लोग अब्दुल के बारे में बात करें तो अब्दुल को बायोलॉजिकली ज़्यादा नॉलेज है, अब्दुल को ड्रग एडिक्शन के बारे में पता है और अब्दुल ने इवोल्यूशन तो पढ़ लिया है, लेकिन वो इस चीज़ से इंडोक्ट्रिनेटेड है कि इस पूरे यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया है और कुरानिक वर्सेस को वो सुप्रीम मानता है। अब दोस्तों केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर भी मैं वही चीज़ बोलूंगा जो मैंने पहले कई वीडियोस में बोला है कि हमारे यहाँ से आखिर पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दिया गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब तक हम लोग हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को नहीं समझेंगे केमिस्ट्री के, जिनसे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, उसके बिना केमिस्ट्री की इनडेप्थ नॉलेज कहाँ से आएगी। वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे उनको ये सारी चीज़ें कभी पता नहीं चलेगी। देखिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि कुछ साइंस की ऐसी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो इस देश के सारे स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो वन वे और अनदर तुम्हारी सोच को इंपैक्ट डालती है। और ऐसा नहीं है कि रैशनलाइजेशन के बाद ही पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया था। अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी रिलीज हुई है उसको भी मैंने खोल के देखा, उसमें फिर से उन्होंने पीरियोडिक टेबल नहीं डाला है। आई एम वेरी अनहैप्पी विद दिस। यहीं पर हम लोग पाकिस्तान की केमिस्ट्री की बुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो बाय द वे डेडिकेटेड केमिस्ट्री की बुक है। उसमें काफी डिटेल में चीजें पढ़ा दी जाती है और केमिस्ट्री तो बहुत ही स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाता है। आप अगर उनकी किताब देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा सॉल्वे प्रोसेस का सोडा ऐश, हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया, पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सारे जो इंडस्ट्रियल केमिकल में चीजें यूज होती है इसको भी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तान की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से फोकस किया गया है, जिसमें वो सारे इस्लामिक कंट्रीब्यूटर्स के बारे में डिटेल में बताया गया जिन्होंने केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी या फिर केमिस्ट्री में काफी काम किया गया। ये सारी चीजें भले एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के हिसाब से बताई गई, लेकिन इसमें कोई गलत चीज नहीं है दोस्तों। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आप किसी देश में हैं और आपकी आइडियोलॉजी या फिर आपके एंसेस्टर्स ने उसमें कुछ अच्छा काम किया हुआ है तो आपको बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इन सब के ऊपर बात की जाती है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर हम लोग को हमारे करिकुलम में कोई चीज बतानी है तो ऑथेंटिक चीजें बतानी चाहिए। जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इन्होंने कितने कमाल के काम किए हुए, ना कि वैमानिका शास्त्र जिसके ऊपर इतने क्वेश्चन उठते हैं। जब तक ये सारी चीजें ऑथेंटिक होगी और उनको पढ़ा दिया जा रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस कराने में कोई इशू नहीं है। तो अगर राहुल और अब्दुल के बारे में बात करें तो राहुल यहाँ पर पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री की बाकी सारी चीजें पढ़ दे रहा है। वहां पर अब्दुल चीजों को थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ पा रहा है और जो इस्लामिक कंट्रीब्यूटर्स उनके बारे में पढ़ रहा है। अब आते हैं दोस्तों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स की तरफ, और ये सबसे शॉकिंग फैक्टर था क्योंकि फिजिक्स के करिकुलम का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग हमारे यहाँ के 10th क्लास की फिजिक्स के ऊपर बात करें तो बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आइज, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है हमारे यहाँ से। लेकिन अब पाकिस्तान का करिकुलम देखो, उनके यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, साउंड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही है। यानी कि पाकिस्तान के 10th क्लास के स्टूडेंट बोर एटॉमिक मॉडल और ये सारी चीजें तो पढ़ते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, लॉजिक गेट्स और ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आता है, इसके प्रिंसिपल्स भी अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये बोलते हुए मुझे खराब लग रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे अनबायस्ड रहना है तो करिकुलम के हिसाब से पाकिस्तान का फिजिक्स करिकुलम हम लोगों से काफी एडवांस है। अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो हमारे एक किताब में उतनी सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती जहां पर 3 अलग अलग किताबें पढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि एकदम मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनके सारे नंबर ऑफ चैप्टर और हमारे नंबर ऑफ चैप्टर को कंपेयर करो, क्योंकि उनकी अब अलग किताबें हैं। तो हमारे एक ही चैप्टर में जो 2-3 टॉपिक आ जाते हैं उसके लिए वो डेडिकेटेड अलग अलग चैप्टर दे देते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो करिकुलम हम लोगों से बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और इन डेप्थ पढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में हो सकता है थोड़ा सा गुस्सा आ रहा हो कि ऐसा थोड़ी है ना कि इंडिया का करिकुलम ईजी है। नहीं, इंडिया का करिकुलम बिल्कुल ईजी नहीं है। इंडिया में भी इन डेप्थ चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन वो भयंकर डिफरेंस 11th क्लास से ज्यादा शुरू हो जाता है। आप में से जिन लोगों ने 10th क्लास पास की हुई है, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में पास की हुई है, आप सबको पता है कि 10th से 11th का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट तो शॉक में आ जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया। और उसके ऊपर भी कोई जेई और नीट जैसी तैयारी कर ले तो उसके ऊपर तो बेड़ा गर्क हो गया। तो इंडियन करिकुलम काफी टफ है, काफी एडवांस है, काफी डिटेल में चीजें आई जाती हैं। अपनी गाँवकाव वर्सेस आईआईटी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा जो करिकुलम है वो गाँवकाव के कंपेयर में ज्यादा डेप्थ में जाता है। इट्स जस्ट ये सारी चीजें 11th-12th से शुरू होती है और ये स्कूल का पार्ट ना होकर हमारे कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर हमारे नेशनल करिकुलम का भले ही हाथ है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, लेकिन कोचिंग वाले इस चीज को ज्यादा केटर कर पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जिससे मैं बहुत ज्यादा अनहैप्पी हूं हमारी किताबों को लेकर कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी किताबों के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है। आप
आपको पता है कि हमारे देश में कितने सारे प्लेसेस है जो वर्ल्ड के हॉटेस्ट सिटीज में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पोल्यूशन हर साल इतना गंदा हो जाता है जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारी माइनिंग हो रही है, यानी कि क्लाइमेट के क्राइसिस में आज इंडिया आ रखा है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस लेवल पे। और इस टाइम पे अगर हमारे देश के लोग एनवायरमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ के लोग करेंगे? यूरोपियन सिटीजन जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे क्लाइमेट में रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे सस्टेनेबल एनवायरमेंट में रहते हैं, जहाँ का EQI इतना अच्छा होता है, वहां पर वो लोग इतना स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जहां पर इतनी बुरी हालत हो रखी है, यहाँ किसी को कुछ पड़ी भी नहीं है। इनफैक्ट एनवायरमेंट वाली चीजों को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। अगर आप थोड़ा लोगों को ज्ञान दे दो एनवायरमेंट के बारे में तो लोग चिढ़ने लग जाते हैं। अरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, हमारी फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करता है। हम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को डेंजर में डालते हैं अगर हम लोग इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिटेल में ना होना इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। ये चीज तो होनी चाहिए और ये मेरी डिमांड है एंड आई होप ये आप सबकी भी डिमांड हो। अब दोस्तों यहाँ मैंने 3 साइंस बुक के ऊपर तो बात कर दी, लेकिन एक चीज के ऊपर बात करनी जरूरी है कि पाकिस्तान में भले ही ये सारे करिकुलम इन डेप्थ में पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन वहां पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी कहीं ना कहीं से घोटी जा रही है। अब ये जो मैं आपको किताब का रेफरेंस बताने वाला हूँ, ये साइंस में नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस बारे में बात करूँ। वहां की उर्दू की किताब में बहुत ही क्लियरली स्टेट किया जाता है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कभी साथ में रह ही नहीं सकते हैं, और ये चीज आज 2026 में भी हो रही है। उनके पेज 23 पे एक लाइन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कोट किया है, जिसका मतलब होता है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम अलग है, इसलिए हिंदू के साथ कॉपरेशन करना इम्पॉसिबल है। अब किताबों में ये सारी चीजें पढ़ा दी जा रही तो लोगों के दिमाग में तो घुस ही जाएगा। सोचिए 14-15 साल के बच्चे ही पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर तो अभी बात खत्म भी नहीं हुई है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के 2025 की स्टडी में पाया गया कि 145 पाकिस्तान टेक्स्ट बुक फ्रॉम क्लास 1 to 10 में देखा गया कि पाकिस्तानी स्टडीज टेक्स्ट बुक में 15% कंटेंट में हेट रेफरेंस दिया गया है, जिसमें हिंदूज को काफिर कहा गया है, क्रिश्चियन को कॉलोनियल कोलैबोरेटर पोर्ट्रे किया गया है, सिख और अहमदीज को तो हिस्ट्री से इरेज ही कर दिया गया है। और ये चीज सिर्फ उर्दू किताब के लिए नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक्सप्लिसिटली मेंशन करती है टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्नास एज की कंसिडरेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइंसेज। अब सोचिए कितना आयरॉनिकल हो गया है कि एक स्टूडेंट जो इवोल्यूशन पढ़ रहा है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ रहा है, एट द सेम टाइम उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली आइडियोलॉजी भी पढ़ रहा है, जिससे उसे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन फंडामेंटली क्या वो उस चीज को समझ पाएगा? अब दोस्तों इस चीज को डिटेल में समझने के लिए कि अब्दुल और राहुल दोनों कहां स्टैंड करते हैं, हम लोग इस ग्राफ का यूज करेंगे। ये ग्राफ बताता है कि चीजों की डेप्थ कितनी है और वहां पर सेकुलरिज्म कितनी है। तो इंडिया उस रीजन में लाइक करता है जहां पर करिकुलम की डेप्थ उस लेवल पे नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म के मामले में हम लोग ऊपर है। पाकिस्तान एकदम अपोजिट साइड में, पाकिस्तान की डेप्थ नॉलेज थोड़ी ज्यादा है करिकुलम में, लेकिन सेकुलरिज्म बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हेट्रेड से ड्रिवन रहते हैं, जिससे ये चीज पता लगती है कि दोनों कंट्री कितनी पोलर अपोजिट हो रखी है। इनफैक्ट दोस्तों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि तालिबान के काफी सारे लोगों को जब पकड़ा गया और उनसे पूछा गया कि सारी आइडियोलॉजी कहां से आ रही है, तो उन्होंने बोला कि किताबों से आ रही है। तो लोग जो पढ़ते हैं उसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट उनके दिमाग में पड़ता है। हिटलर ने भी जूइश लोगों के बारे में काफी खराब चीजें पढ़ी थी, जिसकी वजह से वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में चला गया था। तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अब दोस्तों मैं मेन वर्डिक्ट दे देता हूँ। इंडिया के हिसाब से बात करें तो हमारे करिकुलम में हमें कुछ एसेंशियल चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। थोड़ी सी डेप्थ और डालनी पड़ेगी। इतना भी नहीं कि स्टूडेंट ओवर बर्डन हो जाए, लेकिन इतना कि हम लोग अच्छे लेवल पे कॉम्पीट कर पाए, और ये जो 10th और 11th का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है ये थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि वो जो इतना बड़ा शॉक जो साइंस स्टूडेंट को मिलता है वो कम हो जाए। पाकिस्तान के ऊपर बात करें तो वहां पर ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उसको कम करना पड़ेगा, जो कि आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है, क्योंकि वो कंट्री ही पूरी इस फिलॉसफी पे ड्राइव करती है। ये हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा काम था बताना कि दोनों देश के लिए क्या सही है अपने करिकुलम को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसी चीजें और डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।